नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव जी के ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव के हर बयान को कंट्रोडिक्ट क्यों करते हैं। क्या व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है ओम प्रकाश राजभर जी की माननीय अखिलेश यादव जी से, या कोई उनकी राजनीतिक चाल है, या वो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए अखिलेश यादव पे लगातार हमलावर रहते हैं। और कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो ओम प्रकाश राजभर जी से जब मिलेंगे तो उनसे और कोई बात नहीं पूछते हैं, अखिलेश यादव जी की तरफ ही उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। और जैसे ही अखिलेश यादव जी का नाम आता है, श्री ओम प्रकाश राजभर बहुत तेजी से हमलावर हो जाते हैं अखिलेश यादव पे। अभी कल आलू की फसल को लेके अखिलेश यादव ने कई बयान दिए। समाजवादी पार्टी के एक्स अकाउंट पर भी आलू की जो वर्तमान मूल्य है, खरीद मूल्य है, उस पे काफ़ी कुछ कमेंट है और तमाम अखबारों में जो चीज़ें छपी हैं उसको भी समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे पोस्ट किया। और वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी कई बयान इस विषय पे दिए हैं, सरकार की निंदा किया है। अब सरकार की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता भी नहीं बोले, लेकिन आज सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है उसको आप स्वयं सुन लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर साहब इस बयान पे क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी को सरकार के ऊपर सवाल उठाने के अलावा कोई काम तो है ही नहीं। देश में आमद बढ़ती जा रही है। एक तरफ जब पैदावार ज़्यादा होती है तो अखिलेश को बुरा लगता है कि पैदावार ज़्यादा हो रही है तो महंगाई कम होगी, और पैदावार अगर ना हो तभी उनके लिए बुरा है। दोनों तरफ से उनके लिए बुरा है। तब विपक्ष में बैठ करके चाहे वो आलू के सवाल पे बोलें, चाहे गन्ना किसानों के सवाल पे बोलें, सरकार अपना काम कर रही है और वो अपना काम कर रहे हैं। साथियों, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बयान को आपने सुना। स्पष्ट है कि ओम प्रकाश राजभर जी के निशाने पे समाजवादी पार्टी ही है। अब विश्लेषकों को यह परेशानी होती है कि अभी भी जो वो एमएलए हैं या उनकी पार्टी के एमएलए हैं वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही एमएलए हैं और मंत्री वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में जो चुनावी समझौता हुआ था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, वो समाजवादी पार्टी से हुआ था और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मिलित हो गए थे। फिर बीच में एक बार भारतीय जनता पार्टी से भी उनका विरोध हुआ तो उनका सारा गुस्सा भारतीय जनता पार्टी पे उतरा, लेकिन फिर बात बन गई। कुछ वर्षों बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मना लिया और एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण विभाग देकर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं, लेकिन जो जीते थे विधानसभा या उनकी पार्टी जीती थी वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीती थी। अब आगे राजनीति में इसीलिए लोग कहते हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है, कोई किसी के साथ जा सकता है। ये बयानबाजियां दिखावा की होती हैं। अब समय आएगा तो ही पता चलेगा कि ओम प्रकाश राजभर जितना बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ कर रहे हैं सचमुच गुस्से से कर रहे हैं या यह बयान उनके यूं ही भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए हैं।
अब ये तो समय पे ही पता चलेगा। इस विषय पे आपका चिंतन क्या कहता है? आपके विचार क्या कहते हैं? आपके मन में क्या बातें आ रही हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।